नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार, अभिनंदन। और एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक चल दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, इससे पहले कि कंफ्यूज हो जाए बता दूं, हमारे टीवी चैनल के संपादकों को अब उसमें से मास्टर स्ट्रोक ढूंढकर चलाना है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय युवाओं के सपनों को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। अब उसमें से अच्छी चीजें यहाँ के संपादकों को निकालनी है। हमेशा की तरह शुरुआत सिद्धि करेंगे और एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जन्मदिन के खुमार में डूबे हुए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उनको जन्मदिन की जो बधाई दी गई थी, जिसका एक बड़ा सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दिया था ट्रोल आर्मी ने कि देखो ट्रंप साहब झुक गए। अब ट्रंप साहब ऐसे झुक रहे हैं कि वो एक एक करके भारत के भारतीयों को सपनों को तोड़ते जा रहे हैं। ये सवाल मत पूछिएगा आप कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, जयशंकर जी क्या कर रहे ये हैं और डोभाल जी क्या कर रहे हैं। जी शिव जी। संतोष जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि खोजना मास्टर स्ट्रोक है, इसमें है क्या? पिछले 11 साल से मास्टर स्ट्रोक पर ही तो चल रही है सरकार। मोदी जी का बड़ा ऐलान, मोदी जी की बड़ी घोषणा, देश को समर्पित, देश को समर्पण, इसके अलावा तो कुछ आया नहीं। अमेरिका ने अब H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख। अब जब मोदी जी ने चार्ज लिया था तब तो वो $1 लाख होते तो 54 लाख होते, लेकिन अब वो हो गए 88 लाख। इतनी ग्रोथ हुई भारतीय रुपया की। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर साल 88 लाख रुपया पे करके आप अमेरिका में काम कर सकते हैं। यानी अगर आपका 2 लाख का पैकेज है तो आपको $1 लाख बचेगा, $1 लाख बचेंगे। $3 लाख का पैकेज है तो $2 लाख बचेंगे। और अगर आपका $1.25 लाख का पैकेज है तो वो कहने का होगा पैकेज, आपको सिर्फ $25,000 बचेंगे। अच्छा, इसमें से खाना पीना खर्चा, रहना सहना, शॉपिंग वॉपिंग वो सब अलग है शिव जी? नहीं, वो तो सब आपकी 25,000 में रहेगी। हाँ। पहले ये फीस सिर्फ 6 लाख रुपया थी। और नरेंद्र मोदी का वो वीडियो आज भी भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है, दर्शक चाहें तो उसे देख सकते हैं। जब उन्होंने कहा है कि एक बहुत लंबी बहुप्रतीक्षित मांग, और तब बताया था मास्टर स्ट्रोक। यानी ट्रंप चचा ने एक बार फिर अपने भाई को एक बड़ा झटका दे ही दिया। अब ये कह सकते हैं कि इस बड़े झटके में, हालांकि ढूंढने वाले इसमें अब मास्टर स्ट्रोक ढूंढ रहे होंगे और हो सकता है एक दो जगह आ भी गया हो। हर बात में मास्टर स्ट्रोक खोजने वाले कल या परसों में एक मास्टर स्ट्रोक खोज के लाएंगे इन खबरों पर पानी फेरने के लिए। देश के लोगों को नहीं पता है कि रूस से आया हुआ 3 कंटेनर तेल वापस कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ये खबर नहीं चलेगी और इसी के जरिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दूसरी बार सरेंडर करने जा रहे हैं। अब वो अमेरिका से तेल खरीदेंगे और अमेरिका से तेल खरीदने की खबर नहीं सामने आएगी, खबर आएगी सामने कि ट्रंप ने टैरिफ 50% कर दिया। खुद को सरेंडर करके उधर से टैरिफ कराने का एक खेल का एक मजमून तैयार किया गया है। जल्द पदार्पण हो जाएगा इसका। ये वीडियो मैं आज 20 तारीख को आपके समक्ष रख रहा हूं और जल्द इस वीडियो को तहकीकात करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उस समय ये अब 88 लाख का बहुत छोटा काम हो जाएगा, 50% टैरिफ बड़ा हो जाएगा। तो एक मास्टर स्ट्रोक खोजने की तैयारी हो गई है और वो आ जाएगा सामने अगर अमेरिका से तेल खरीद लिया गया तो। अब साहब की हालत बड़ा खराब है। भारत को ड्रग्स देश की सूची में डाल दिया गया और ड्रग्स सबसे ज्यादा पकड़े कहां गए?
मुंद्रा पोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई, आज तक किसी को पता नहीं। जनता के पास फुर्सत कहां है कि पूछ पाए। अब ये ट्रंप चचा की बात भी इसलिए सामने आई है कि सबसे ज्यादा जो नारे लगा रहे थे मोदी मोदी, अब वो क्या करेंगे, 88 लाख दें या मोदी मोदी दोहराएं। तो वो सोच रहे होंगे कि भैया ये तो डील बड़ी महंगी पड़ गई, नारा बड़ा महंगा पड़ गया। जैसे ट्रंप को महंगा पड़ गया कि अब की बार ट्रंप सरकार और उनकी सरकार धमाल सीधे धड़ाम हो गई, तो वो भी उचित दूरी बना के चल रहे हैं। इधर मोदी मोदी का नारा अब 88 लाख, 6 लाख और 88 लाख, यानी 15 गुना टैक्स हो गया। जो व्यक्ति 6 लाख पे कर रहा था, अब 88 लाख, यानी 15 छिक्के 90, 15 गुना हो गया। क्या वेतन 15 गुना बढ़ेगा? क्या पैकेज 15 गुना बढ़ेगा? पैकेज दूना होना मुश्किल भी है और लोग भागेंगे वहां से। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। हरि का भजन करने आए थे, लेकिन यहां तो मामला ही फंस गया। जॉब करने आए थे, विश्व में धाक जम रही थी विश्व गुरु की। अब विश्व गुरु की रोज जो मजम्मत हो रही है उस पर कोई नहीं बोल रहा। कल सऊदी अरब, परसों वो। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, हम यहां तक सिमटे हुए हैं। बस हम पता करेंगे राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। अब कितने सबूत चाहिए इस देश के नागरिकों को कि सबसे बड़ा कोई अगर गड़बड़ी करते हैं तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। बड़े बड़े ऐलान करते हैं वो। आज तो उन्होंने एक और बात कह दी है कि अब हमारा विश्व में कोई दुश्मन नहीं है। अब विश्व में दुश्मन नहीं है तो न चीन है न पाकिस्तान है, फिर तो कोई दुश्मन बचा ही नहीं। ये सब विश्व में ही तो आते हैं। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं सबसे कमजोर अब तक का कोई प्राइम मिनिस्टर देश को मिला है तो वो नरेंद्र मोदी है। अब इसी पे दिन भर बहस चलेगी। संतोष पाठक जी, इसका पूरा मामला क्या है? नहीं, उससे पहले दर्शकों को जरा एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, और ये ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव न्यूज की तरफ से लीजिएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान का समझौता उसी तरह से जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में यूएसएसआर सोवियत संघ रूस के साथ किया था। हमारा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साहब ने क्या कहा था कि भारत को पहले से इस तरह के समझौते की जानकारी थी, हम इसके विश्लेषण के बारे में देख रहे हैं। आज जो फाइल पे सिग्नेचर किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, $1 लाख की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख, वो भी 6 लाख अधिकतम थी सिर्फ। कई कैटेगरी में 2 लाख, 2.25 लाख थी, कई कैटेगरी में 4, 4.5 लाख के आसपास थी, कुछ में 5,30,000 के आसपास था, यानी अधिकतम जो था वो 6 लाख के आसपास फीस थी। अब वो बढ़कर हो गई 88 लाख। मैं डॉलर में नहीं कहूंगा, रुपए में कहूंगा, 88 लाख। क्या मोदी साहब को पहले से इसकी जानकारी थी कि इस बार जब वो अमेरिका जाएंगे तो मोदी मोदी करने वाले भाड़े पर भी नहीं मिलेंगे? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम, अब मोदी जी ना भाषण देने का कोई मौका छोड़ते हैं, न मोदी जी विदेश जाने का कोई मौका छोड़ते हैं, न विदेश जाके स्वागत करवाने का कोई मौका छोड़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े कार्यक्रम में मोदी जी नहीं जा रहे, ये खबर कई दिन पहले आ गई थी। तो क्या उनको पता था कि सितंबर के महीने में, सितंबर के तीसरे सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये वाला बम फोड़ने जा रहे हैं? टैरिफ की लड़ाई के बाद अब वीजा की लड़ाई, टैरिफ की लड़ाई के बाद अब वीजा की लड़ाई। और अगर ये बात उनको पता थी मोदी साहब को और वो रोक नहीं पाए या पहले से अपने देशवासियों को बता नहीं पाए, तो ये अक्षम्य अपराध है। दर्शक बताए कि आखिर क्यों कई दिन पहले ही भारत सरकार की तरफ से ये बता दिया गया कि ना बाबा ना, इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में शामिल होने के लिए, भाषण देने के लिए नहीं जाए। क्या पहले से ऐसा कोई डर था? अब जिनको ये समझ नहीं आती, जरा मैं उनको समझा देता हूं। H1B वीजा का ये एप्लीकेशन फीस बढ़ा दिया गया है। आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि अमेरिका में जो H1B वीजा के तहत काम कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा शिवजी 72.6% जो लोग हैं, जी।
उसके बाद चीन का नंबर भी आता है, चीन के सिर्फ 12.5%, सिर्फ 12.5%। भारत के 72.6%, कनाडा का 1% है, साउथ कोरिया के 0.9% है, फिलीपींस का सबसे कम है 0.8% और सबसे ज्यादा भारत है। अब जरा आंकड़ों में बता देता हूं, मोटे तौर पर एक अनुमान लगाया जाता है कि H1B वीजा के तहत जो अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं वो 3,20,791, दोबारा दोहरा देता हूं, 3,20,791, और चीन के सिर्फ 55,038, फिलीपींस के सबसे कम 3,501। अब इसमें से गोदी मीडिया को मास्टर स्ट्रोक ढूंढना है मोदी जी का, तो ये भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, कट कॉपी पेस्ट का जमाना, या तो जोशी साहब के यहां से आ जाएगा, नहीं तो वरिष्ठ पत्रकार है उमा शंकर सिंह जी जो आजकल स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, विदेश नीति के सबसे माहिर पत्रकारों में मैं उनको मानता हूं, उन्होंने बड़ा अच्छा सजेशन दे दिया है, वो मैं दर्शकों के सामने जरा बता देता हूं संपादकों के लिए कि H1B वीजा पर भारी भरकम ट्रंप शुल्क लगाए जाने से सबसे कम फायदा फिलीपींस को होगा और सबसे अधिक फायदा भारत को होगा। गोदी मीडिया के लिए हेडलाइन। अब भारत का जो टीवी चैनल है वो बता सकता है कि इसके बाद ज्यादा भारतीय वापस लौटेंगे और ज्यादा भारतीय वापस लौट के स्किल इंडिया में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इसको मास्टर स्ट्रोक हम इस तरह से कह सकते हैं, यानी ये पूरी तरह से कलई खोल रहा है, कटाक्ष के रूप में है कि हर चीज को आप मास्टर स्ट्रोक बताओगे। और मैं बार बार कहता हूं, मैं लगातार कहता हूं, जन्मदिन, गले मिलना, फोटो खिंचवाना, बैठक की सिलेक्टिव फोटो वायरल करना, ये विदेश नीति नहीं होता है। मनमोहन सिंह या उससे पहले के जब प्रधानमंत्री जाते थे शिव जी, क्या चर्चा करते थे हम, क्या समझौते हुए, क्या भारत को फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा। आज हम आते हैं तो मीडिया पे क्या चर्चा चलती है, मीडिया तो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी गिरा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या चर्चा चलती है उसको, तस्वीर देखो मोदी जी ने हड़का दिया, मोदी जी तस्वीर में सबसे आगे चल रहे थे, बाकी सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे। तस्वीरों के सहारे विदेश नीति चलेगी क्या, तस्वीरों के सहारे विदेश नीति पर चर्चा करेंगे क्या। संतोष जी, अब वक्त आ गया है कि हमारे दर्शकों को यह सोचना पड़ेगा। जी शिव जी। संतोष जी, ये मैंने एक सवाल है मेरा कि 2014 से पहले अमेरिका में H1B वीजा का टैक्स या फीस कितना था। यहाँ दो चीजें अलग अलग बता दें दर्शकों को कि H1B वीजा की सरकारी फाइलिंग फीस यह वह शुल्क है जो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर अमेरिकी सरकार को वीजा के लिए भरता है। इसमें बेस फाइलिंग फी, ACWIA फी यानी ट्रेनिंग फी, फ्रॉड प्रेविनेंशन फी और कुछ बड़े नियोक्ताओं के लिए अतिरिक्त फीस शामिल थी। 2010 के बाद 2014 से पहले H1 वीजा फीस सामान्यतः इस तरह थी: वेस फिलिंग फी $325, ACWIA ट्रेनिंग फी $750, 1 से 25 एम्प्लॉय तक, और 26 से प्लस अगर एम्प्लॉय है तो $1500, फ्रॉड प्रेविनेंशन फीस $500, पब्लिक लॉ 111/230 सरचार्ज 2010-2015 तक कुछ बड़ी कंपनियों के लिए 2000, यानी कुल मिलाकर नियोक्ता को $1575 से लेकर $4325 तक फीस देनी पड़ सकती थी। H1 वीजा धारक का इनकम टैक्स, H1 वीजा पर आने वाले व्यक्ति को अमेरिकी कर्मचारियों जैसा ही टैक्स देना पड़ता है, यानी फेडरल इनकम टैक्स, स्टेट इनकम टैक्स अगर राज्य में लागू है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स, टैक्स रेट आम अमेरिकियों जैसा ही रहता है। ब्रैकेट के हिसाब से H1B वीजा के लिए कोई खास छूट या अलग से टैक्स रेट नहीं था। 2014 तक ये फीस थी $4325 और आज ये हो गई $1,00,000। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की साख बनाई है। संतोष जी, इस सब पर आप क्या मान के चलेंगे? ये बढ़ती भारत की प्रगति है, महंगाई का दौर है, या ₹54 वाले डॉलर की ₹88 तक जाती कीमतें हैं, या प्रधानमंत्री की बढ़ती या गिरती साख है, अपने दोस्त से 43 बार पाकिस्तान का वार बंद कराने का एलिगेशन यानी आरोप पाने वाले प्राइम मिनिस्टर ने ना सदन में जवाब दे पाए,
न संसद में बोल पाए, न राज्यसभा में बोल पाए, न लोकसभा में बोल पाए, न देखिए सामान्य। शिव जी आपने जो तमाम ये तथ्यों की जानकारी दी है, तो मैं दर्शकों को जरा बता देता हूँ। मैंने नंबर तो बता दिया कि वीजा लेने में सबसे आगे भारतीय रहते हैं। कौन-कौन सी कंपनियां हैं जो स्पॉन्सर करके अपने कर्मचारियों को बाहर भेजती है? मैं युवाओं से कहूंगा, भारतीय युवाओं से कहूंगा, जरा नाम सुने ध्यान से। अमेजन सबसे ज्यादा रोजगार देता है। टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जो फेसबुक और व्हाट्सएप वाली कंपनी है, गूगल, गूगल के बिना तो काम चल ही नहीं सकता आजकल, क्रॉन्गीजेंट टेक्नोलॉजी, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट और डेलाइट। अब जरा इनके आंकड़ों पर थोड़ा सा और हम इसको विस्तार से कर लेते हैं कि अमेरिका जो है हर साल 85,000 H1B वीजा जारी करता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर टेक्निकल जो टेक कंपनियां हैं वो यूज करती है। और आंकड़ों के अनुसार केवल अमेजन को ही, सिर्फ अमेजन ने ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा स्वीकृत करवाए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा स्वीकृत हुए हैं। और ये जितनी कंपनियां हैं ना शिव जी, जब इनको टैलेंटेड लोग ढूंढने होते हैं ना, तो टैलेंटेड लोग इनको चाइना में नहीं मिलते हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं, अफगानिस्तान में नहीं मिलते हैं। मैं जानबूझकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम क्यों ले रहा हूं, चाइना का नाम क्यों ले रहा हूं, ये आगे आपको बताऊंगा। इन देशों में नहीं मिलते हैं, वो भारत में मिलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो H1B वीजा जो स्पॉन्सर होता है वो भारत के युवा लेते हैं। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 2 लाख भारतीयों पर पड़ेगा। साल 2023 में H1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 भारतीय थे। यह आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गया है। लेकिन अब 88 लाख रुपए खर्च करके कौन सी कंपनी स्पॉन्सर करके भेजेगी? और मैंने चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम इसलिए दिया था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक और रिपोर्ट पेश की अपने संसद में, जिस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की तरह, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की तरह भारत भी दुनिया के उन 23 देशों की लिस्ट में शामिल है जो ड्रग्स की बड़े पैमाने पर अवैध रूप से तस्करी करता है, स्मगलिंग करता है अमेरिका में, जिससे भारतीय युवाओं को नुकसान पहुंचता है। आप जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप भारत को ड्रग तस्करों की सूची वाले लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। फिर आप H1B वीजा बढ़ा के आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा भारतीय युवाओं पर असर पड़ेगा। तीसरी तरफ देखिए, ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर जो प्रोजेक्ट था, जिसमें प्रतिबंध के नियमों में ढील दी गई थी, जिस ढील के मिलने के बाद भारत सरकार ने अरबों रुपए का निवेश किया है वहां, शिव जी, अरबों रुपए का निवेश किया है। और अब अमेरिका ने वो ढील वापस ले ली है, यानी प्रतिबंध में जो छूट थी वो वापस ले ली है। तो भारत का अरबों रुपए का निवेश वहां डूबने का खतरा पैदा हो गया है। तो पहले आप बेइज्जत करते रहे, अपमानित करते रहे 144 करोड़ वाले देश, जनसंख्या वाले देश भारत को, कि हमने व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं पाए। और व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया, पहले 25% टैरिफ लगाया, उसको 50% टैरिफ कर दिया, कई तरह के धमकाते हुए नजर आए। फिर कह रहे मक्का क्यों नहीं खरीद रहे हमसे। अब मक्का जो है वो जीएम बीज वाला है, और मक्का की पैदावार भारत में अपने आप हमारे किसान करते हैं, तो क्यों खरीदेंगे हम। और इस तनातनी और इस अपमानजनक व्यवहार के बावजूद आप अमेरिका के व्यापारिक दल को भारत आने की इजाजत देते हैं, भारत आके वो व्यापार करते हैं। फिर अचानक आपका जन्मदिन आ जाता है, जन्मदिन में आपको बधाई दी जाती है, आप फूल कर फिर गुब्बारा हो जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पर ट्रेल चलने लगता है कि देखो ट्रंप को झुका दिया, ट्रंप को झुका दिया। ट्रंप साहब ऐसे झुके कि पहले उन्होंने आपको ड्रग तस्करों की सूची में डाल दिया, फिर उन्होंने चाबहार प्रोजेक्ट से जो ढील दी थी, जो छूट दी थी, वो वापस ले लिया, और आपके युवाओं के पेट पर लात। मैं दोबारा कह रहा हूं सिर्फ, ये शब्द अजीब है, लेकिन इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारतीयों की पेट पर लात मारने का काम किया है। मोदी जी चुप है। राहुल गांधी ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, ये इन सब चीजों की बजाय मैं देश के युवाओं से पूछना चाहूंगा कि अब कब जागोगे, अब कब जागोगे, और कब पूछोगे कि भैया वोट तो लिया। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका में आकर मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए हम लोग कहां से मिले। अमेरिका हमेशा से मोदी जी का ड्रीम कंट्री रहा है शिव जी। जिस समय वो सिर्फ झोला लेके चला करते थे ना, कहते थे कि मैं भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रहा हूं, उस दौर में भी वो अमेरिका घूमे हुए हैं। बहुत सारी तस्वीरें हैं अमेरिका में उनकी, व्हाइट हाउस के बाहर भी है।
मुख्यमंत्री रहे, अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया, अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लग गया। प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका उनका जो फैंटेसी नहीं कहा जाता है, फैंटेसी जो कहा जाता है, जो आपका सपना होता है, जब मौका मिला वो अमेरिका गए, लेकिन अब इतना डर गए कि पिछली बार बुलाया कनाडा से कि आओ मिलते हुए जाना, तो एक यात्रा के दौरान पाकिस्तान में मिलते हुए चले गए थे नवाज शरीफ और उनके परिवार से। इस बार अमेरिका जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर अब संयुक्त राष्ट्र जैसे महासभा के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जाके संबोधित करना था, लेकिन डर के मारे वहां भी नहीं जा पा रहे। तो अब साहेब डरने लग गए हैं, लेकिन उनके डर से ज्यादा मुझे चिंता भारत के मान सम्मान की और भारतीय युवाओं के रोजगार की। तो सीधा सवाल, हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं कि भैया अब कब पूछोगे, अब कब पूछोगे कि हमारे वोट की कीमत नहीं चाहिए 15 लाख रुपए। वो तो जुमला था, मान लिया हमने, लेकिन जहां नौकरी करने उस पर तो तलवार मत लटकाओ। आपके दोस्त हैं, सीधी सीधी बात करो। अब आपके दोस्त का नाम, उनके दोस्त का नाम मैं ले नहीं सकते यहाँ पे, जी बिल्कुल। लेकिन कब तक ब्लैकमेल होते रहोगे। भारत का जो अभी संतोष जी ने बताया वो आंकड़े हमने बताए कि भारत 73% वीजा पाता है, इसमें से चीन सिर्फ 12%, फिलीपींस सिर्फ 1%, कनाडा 1%, दक्षिण कोरिया 1% और 12% में सब है। 73% कौन लेता है? भारत। अकलमंद लोग क्या करते हैं, जो चीज ज्यादा बिकती है उसी की तो कीमत बढ़ाई जाती है। तो जिस देश के 73% लोग वीजा खरीदते हो वहां बढ़ाने से फायदा, 1% वाले पे अभी बढ़ा दो आप, इसे 1 करोड़ का कर दो तो एक ही आदमी तो 1% ही तो लेंगे। 12% में जो लोग शामिल हैं वहां भी बहुत बढ़ा दो तो 12% ही लेंगे। लेकिन अगर 73% पे बढ़ाया और अगर मान लीजिए एक्स अमाउंट है, एक 50 करोड़ रुपया जो अब तक पा रहा था अमेरिका, तो सीधा सीधा 750 करोड़ हो गया। और अगर 1000 करोड़ पा रहा था तो सीधा सीधा 15,000 करोड़ हो गया। और अगर 5,000 करोड़ रुपया पा रहा था वीजा के जरिए तो वो सीधा सीधा हो गया 75,000 करोड़ रुपया। ये ट्रंप पूरा एक बिजनेसमैन की तरह अपने देश की इकोनॉमी डेवलप करने का काम कर रहे हैं और भारत को लगातार इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह के इस देश को गुमराह करते रहे कि ट्रंप से हमारे बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। तो ना तो हमारे आर्थिक हालात बचे, ना हमारी इज्जत आबरू बची। हमें कह दिया गया कि वो पाकिस्तान का युद्ध तो हमने रुकवाया, हमारी इज्जत भी चली गई। हमें जो सस्ता तेल रूस से मिल रहा था हमें वो भी अब वापस भेजना पड़ा है। अब महंगा तेल अमेरिका से खरीदेंगे ताकि एक मास्टर स्ट्रोक मिल जाए यहाँ की मीडिया को। क्यों मीडिया को मास्टर स्ट्रोक नहीं मिलेगा तो मोदी जी कैसे भारत में चुनाव जीतेंगे? चुनाव बिहार जैसे बड़े राज्य में है। और उस डीजल और पेट्रोल के बढ़ते भाव से भारत को क्या फायदा होगा, ये भारतीयों को जरूरत नहीं है। भारत के लोग तो कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने चाहिए था। डीजल 200 से 250 रुपए लीटर भी लेना पड़ेगा तो हम ले लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी 500 रुपए डीजल पेट्रोल, 500 नहीं रुपए तो पेट्रोल लेने को तैयार है भारत। तो वो डीजल और पेट्रोल मद्दा क्यों करें? जब आपने उन्हें एडवांस में, हमने संतोष जी से कहा कि संतोष जी आप आते रहिए प्रोग्राम में, प्रोग्राम तो हम अकेले कर लेंगे, केवल आप बने रहना, बैठे रहना, आप बोलना ही मत कुछ भी। तो संतोष जी क्यों बताएंगे किसी की डिटेल? संतोष जी क्यों डिटेल बात पे बातचीत करेंगे? तो जब ऑलरेडी कहते नहीं है कि कुछ लोग पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, आप तो कुल्हाड़ी पर पांव मार रहे हो, तो कटना तो तय है। आप, भारत में रोजगार नहीं था, अब जो भारत के बाहर अच्छे वर्क कर रहे थे कुछ बच्चे, कुछ परिवार, वो भी वापसी का रुख करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का 1.5 से 2 करोड़ का होगा वहां, 1.5 से 2 लाख डॉलर का पैकेज, तो वो सब वापसी करेंगे। क्योंकि $1 लाख अब उसमें जिस जो आदमी 4500 या $3,500 दे रहा था, अब उसे 1 लाख देने पड़ेंगे। तो उसको जो 94 से 95, 96, 97, 98 हजार का जो लॉस होगा, वही तो सेफ्टी थी, वो चली गई। अब देखना है सरकार का कदम अगला क्या होगा और मीडिया का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। क्योंकि संतोष पाठक जी आज पूरे दिन इन सब बातों पे लगे रहे, तो पूछ लेता हूं इसमें से मास्टर स्ट्रोक कुछ निकलेगा कि ऐसे ही चलेगा आज का दिन? नहीं, बड़ा दिलचस्प है। मास्टर स्ट्रोक तो चलाया कि न्यूज चैनलों ने चलाया कि ट्रम्प साहब झुक गए, ट्रम्प साहब झुक गए मोदी जी के आगे। लेकिन जरा देख लीजिए, ऐसे झुके कि उनका
रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव लगातार बरकरार है। हमारे एक बंदरगाह से वापस भेजना पड़ा, वो बंदरगाह गन्ना सेठ साहब का। ये डर है। ऐसे झुक गए ट्रंप साहब कि 50% टैरिफ को अब तक कम नहीं किया और अभी भी बार बार डरा रहे, धमका रहे। ऐसे झुक गए ट्रंप साहब कि ईरान के चाबार प्रोजेक्ट जिसमें भारत का अरबों रुपए का निवेश लगा हुआ है, उसमें जो छूट दी थी वो छूट को उन्होंने वापस ले लिया। ऐसे झुक गए ट्रंप साहब कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में अब ऐसा फैसला, ऐसा समझौता करवा दिया कि अब भारत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और आतंकवादी नेताओं को भी निशाना नहीं बना पाएगा। ऐसा झुक गए ट्रंप साहब कि H1B वीजा की फीस जो अधिकतम 6 लाख रुपए थी, उसको 15 गुना बढ़ाकर 88 लाख कर दिया। अब अगर इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे, इसको ट्रंप का मोदी के आगे झुकना नहीं कहेंगे, तो भला किसको झुकना कहेंगे? और ये बड़ी बात है। ये तमाम चीजें जो है, ये अपने आप में बड़ी बात है और ये कलई खोल रहे हैं 56 इंच के सीने की। डर को निकालिए साहेब, डर को निकालिए। 11 साल प्रधानमंत्री रह गए, जिंदगी भर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये रूस या चीन नहीं है, आप ये तय मानकर चल लीजिए। सीधे रूस में जो हुआ, जो चीन में हुआ, और मैं फिर कह रहा हूं जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो भारत में नहीं हो सकता। लेकिन भारत में अगर कोई भी नेता ये सोचे कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा, तो इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। 11 साल प्रधानमंत्री बनकर रह गए, इतिहास आपको कैसे याद करेगा? अब तो आगे बढ़िए, क्यों डर रहे हैं? दोस्त के लिए देश को कुर्बानी पर चढ़ा रहे हैं। बिजनेसमैन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, जाते रहेंगे। कितने प्रधानमंत्री इस देश में बने? मैं दावे के साथ कहता हूं, बाहर निकलिए। और ये जो जितने फिल्म स्टार थे ना, जो वीडियो बना बना के, टीपी पढ़ के वीडियो बना के बधाई देते हुए नजर आ रहे थे, इनसे जरा कह दीजिए कि भैया जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक देश के कितने प्रधानमंत्री रहे, जरा नाम बता दे। 3-4 को छोड़ के नाम भी नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे 3-4 को छोड़ के। इस पद के लिए आप भारत को झुका रहे हैं, इस पद के 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद कौन याद रखेगा? कैसे याद रखेगा? इस बात को सोचना चाहिए इनको। नहीं सोच पा रहे तो इनकी मर्जी। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और इसी के साथ फिलहाल आपसे विदा लेंगे। तो दर्शकों का आभार, धन्यवाद, और आपको भी आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों से अपील, अगर वीडियो देख लिया तो भैया बढ़ा देना 4-5 लोगों के पास, क्योंकि आप ही लोग की जानकारी बढ़ाओगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि गोदी मीडिया को कोई सलाह आपको भी देनी है कि नहीं देनी है, या मोदी जी को कोई सलाह देनी है या नहीं देनी। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।